नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल खेती किसानी और मशीनरी में। जैसा कि आप सभी को पता है, 3 से 4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो अगला वीडियो है वो रस चूसक कीटों के ऊपर आने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि जो सोयाबीन की फसल है उसमें जो रस चूसक कीट है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से जो सोयाबीन की फसल है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए हमको कौन कौन से जो कीटनाशक है या पाउडर फॉर्म वाले जो इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक है, और कौन से ऐसे कीटनाशक है जो सफ़ेद मच्छर, सफ़ेद मक्खी, महुआ, थ्रिप्स और एफिड्स वगैरह जितने भी रस चूसक कीट है जो सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वो प्राइमरी स्टेज हो, चाहे वो सेकेंडरी स्टेज हो, या जो जब फलियों में दाना भरता है उस समय की स्टेज हो, तो ये जो रस चूसक कीट है वो सभी स्टेज पे सोयाबीन की फसल हो या कोई सी भी फसल हो उसमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तनों से, पत्ती से, शाखाओं से रस चूसने का काम करते हैं, जिससे पौधे को पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व की जो पूर्ति होती है वो नहीं हो पाती है और अपना पौधा जो है अपना विकास रोक लेता है, और जिसके कारण जो तना है वो कमज़ोर होता है, जिससे फलियां गिरने की भी शिकायत आती है। बहुत सारे भाई ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट करा था कि भैया जो पपड़ियां हैं वो गिरने की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है, तो कोई ऐसा टेक्निकल बताओ जिससे हमको इस समस्या से निदान मिले और जो हमारी सोयाबीन की फसल है उसमें सभी प्रकार के जो रस चूसक कीट है उनके लिए कौन से कीटनाशक उचित रहेंगे वो आप बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए कि रस चूसक कीटों के लिए कौन कौन से टेक्निकल बाज़ार में उपलब्ध है, कौन सा टेक्निकल प्रभावी रूप से काम करता है, कितने दिनों में रिज़ल्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो सफ़ेद मच्छर आते हैं उनके लिए बाज़ार में एसिडामिप्रिड 20% WG फॉर्म में एक पाउडर आता है जो स्पेशली सोयाबीन की फसल में सफ़ेद मच्छरों को कंट्रोल करने का काम करता है। ये 15 ग्राम से लगा के 20 ग्राम के पाउच में आता है, और विशेष करके जो सफ़ेद मच्छर होते हैं जो सोयाबीन की फसल को तने के माध्यम से नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उसका रस चूसते हैं, उनके लिए प्रभावी ढंग से काम करता है। तो एसिडामिप्रिड अकेला टेक्निकल आता है पाउडर फॉर्म में 20% WG, और 20 लीटर की जो टंकी आती है जिससे हम लोग स्प्रे करते हैं, या इंजन वाले पंप से करते हैं, या ट्रैक्टर चलित जो बूम स्प्रेयर आता है उससे स्प्रे करते हैं, तो 20 लीटर की टंकी में ये 20 ग्राम डलता है। और इसका असर हमको स्प्रे के आगामी 4 से 5 दिन में देखने को मिलता है, और सफ़ेद मच्छर पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाते हैं। तो पहला टेक्निकल तो आपका ये हो गया। एसिडामिप्रिड SP फॉर्म में भी आता है, तो आप जैसे WG अगर नहीं ले रहे हो तो आप SP फॉर्म में भी उसको ले सकते हो, और मात्रा जो है वो WG फॉर्म वाली ही रहेगी, 20 लीटर पानी में 20 ग्राम। अब बात करते हैं जैसे थ्रिप्स वगैरह हो गए और बाकी जो रस चूसक कीट है उसके लिए जो थोड़ा हेवी वाला जो डोज़ है अगर हम लोग देना चाहें तो एसिडामिप्रिड तो आपका जो SP और WG फॉर्म में आता है 20%, तो वो तो केवल सफ़ेद मच्छरों के लिए हो गया। इसके अलावा जो बहुत सारे रस चूसक कीट है जैसे मकड़ी है, आपके काले मच्छर हैं, सफ़ेद मच्छर है, महुआ है, थ्रिप्स वगैरह है, तो इनके लिए जो थोड़ा तेज़ वाला जो टेक्निकल है वो बायर का जो सोलेमोन आता है जिसमें आपका इमिडाक्लोरोपिड
18.9% होता है, और उसके बाद में जो बीटा साइफ्लूथ्रीन होता है वो 8.49% होता है। तो ये एससी फॉर्म में आता है, और थ्रिप्स वगैरह में, माइट्स में, मकड़ियों में, काले मच्छरों में इसका अच्छा असर देखने को मिलता है। इसके डोज़ की अगर हम लोग बात करें तो 20 लीटर पंप में 20 ml मिला के हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। आपको इसके रिज़ल्ट दवाई स्प्रे करने के आगामी 4 से 5 दिनों में देखने को मिलते हैं, और पौधा हरा भरा आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, जैसा मेरे आप प्लॉट में देख रहे हो। मैं जो भी आपको टेक्निकल बताता हूँ या बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, वो सभी मैं यूज़ करता हूँ, और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही रहता है कि जो किसान हैं उनका कम खर्च में काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो जो भी मैं आपको टेक्निकल बताता हूँ वो मेरे खेत में यूज़ करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पर डालता हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और महंगी दवाइयाँ बता रहा हूँ और मैं स्प्रे नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी फसल में खुद देख सकते हो कि किसी भी प्रकार का प्रकोप नहीं है, पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, क्योंकि मैं दवाई छिड़कने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए कि दवाइयाँ वाकई में काम करती है या नहीं। हालांकि दवाइयों के काम करने के लिए मौसम का अनुकूल रहना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी, जो 55 से 60 दिन में सोयाबीन में क्या डालें हम लोग, उस वाले वीडियो में। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि मैं वीडियो बनाने के लिए आपको इतने सारे टेक्निकल बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई बायर के सोलेमोन की, जो एससी फॉर्म में आता है, दूध जैसी गाढ़ी दवाई। इसके अलावा रस चूसक कीटों के लिए जैसे अलीगा का जो थाइमोथोक्सम प्लस लेम्बड़ा का जो कॉम्बिनेशन आता है, उसका उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं, जो सेजेंटा की तरफ से आता है। उसके भी बहुत शानदार रिज़ल्ट देखने को हमको मिल सकते हैं और मिलते हैं, क्योंकि मैं प्याज, लहसुन, सोयाबीन वगैरह में उसी को यूज़ करता हूँ और काफ़ी समय से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छे परिणाम हैं। तो इसका जो डोज़ है हमको वो रखना है 20 ml प्रति 20 लीटर पंप। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निकल की, जो थ्रिप्स, मच्छर वगैरह में अच्छा काम करता है, जिसके रिज़ल्ट हमको अच्छे देखने को मिलते हैं। तो डाइफेंथ्रीयूरोन आता है 47% में, एससी फॉर्म में भी आता है और डब्ल्यूजी फॉर्म में भी आता है, और एक बाइफेंथ्रीन करके आता है, एससी फॉर्म में भी आता है, डब्ल्यूजी फॉर्म में भी आता है। ये डाइफेंथ्रीयूरोन के साथ में भी आता है बाइफेंथ्रीन, और सिंगल भी आता है। तो जो डाइफेंथ्रीयूरोन है डब्ल्यूजी में और एससी फॉर्म में 47% जो आता है, वो सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को रोकने में, उनकी रोकथाम करने में और फसल को जो थ्रिप्स है उससे सुरक्षित रखने का काम करता है। तो आप डाइफेंथ्रीयूरोन, बाइफेंथ्रीन एससी फॉर्म में, डब्ल्यूजी फॉर्म में वो भी ले सकते हैं। इसकी मात्रा जैसे मान लो अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हो तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, और अगर आप जैसे लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो या दूध जैसी दवाई ला रहे हो, जिसको हम एससी फॉर्म बोलते हैं, जिसमें दूध जैसी दवाई निकलती है, जैसे अलीगा में निकलती है या अपना जो बायर का सोलेमोन आता है उसमें निकलती है। तो जो एससी फॉर्म की दवाइयाँ हैं, तो जैसे 20 लीटर का पंप है तो आप उसको 20 ml ले सकते हो, 1 लीटर में 1 ml, और अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हो तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। तो डाइफेंथ्रीयूरोन 47% और बाइफेंथ्रीन जो आता है सिंगल और कॉम्बिनेशन में, उसका आप स्प्रे कर सकते हो। तो आपको सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स, काले मच्छर, मकड़ी और एफिड्स वगैरह जो हैं, जो रस चूसक कीट हैं, जो तने को नुकसान पहुंचाते हैं, शाखाओं से रस चूसते हैं, जिससे पत्ते मुरझा जाते हैं या पीले पड़ते हैं, तो
वो आपका रुक जाएगा और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निकल की। तो जो पायरोप्रॉक्सी फ़ैन आता है 8% में एससी फॉर्म में, जिसमें जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि डाइफेंथ्यूरोन जो आता है उसकी जो एससी फॉर्म है उसमें लिक्विड में मात्रा कम करके 18% में वो दिया जाता है, क्योंकि वो पायरोप्रॉक्सी फ़ैन जो 8% आता है वो स्पेशली सफ़ेद मच्छर जो रहते हैं उनके लिए आता है। तो पायरोप्रॉक्सी फ़ैन और डाइफेंथ्यूरोन इनका स्प्रे आप कर सकते हैं, एससी फॉर्म में आता है ये। अगर सफ़ेद मच्छर का आपको ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, फसल की जो पत्तियां हैं वो समय से पहले पीली पड़ रही है, तो आप थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। जैसे 20 लीटर का पंप है आपका तो उसमें 40 ml आप लोग ले सकते हैं। तो पायरोप्रॉक्सी फ़ैन आपका 8% जो एससी फॉर्म में आता है, और डाइफेंथ्यूरोन जो 18% एससी फॉर्म में पायरोप्रॉक्सी फ़ैन के साथ में जो आता है उसका स्प्रे आप अगर करेंगे तो सफ़ेद मच्छर, मक्खी वगैरह जो रस चूसक कीट हैं उनमें आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा, अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, फसल आपकी सुरक्षित रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया है, बहुत सारे टेक्निकल रस चूसक कीटों के लिए अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं समय से पहले तो आपको दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी सोयाबीन की जो फसल है वो भी सुरक्षित और हरी भरी रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे पिछले वीडियो पे कि भैया मौसम एकदम से खुला है, कहीं पे लगातार बारिश हो रही है, तो इल्लियों का जो प्रकोप है वो देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो सेमी लूपर जो पत्ते खाने वाली इल्ली है या चने की इल्ली, वो बहुत ज़्यादा पत्तों में नुकसान कर रही है, जिससे जो फलियां इस समय बन गई है, क्योंकि 65 से 70 दिन के लगभग जो सोयाबीन है अपनी 3rd स्टेज पे पहुंच गई है, और आने वाले समय में लगभग परिपक्व होके जो दाना है वो लगभग बनना स्टार्ट हो गया था। और दाना अभी कई कुछ फलियों में बन रहा है, जिसमें आगाती बोनी में तो लगभग दाना बन गया है, लेकिन जो पीछे की बोनी है 25 से 30 जून के बाद की, तो उनमें अभी दाना भर रहा है। तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भैया चने वाली इल्ली, सेमी लूपर और ये इन सारी इल्लियों का प्रकोप है और पत्ते ज़्यादा खा रही है, तो उसके लिए जो टेक्निकल हैं वो थोड़ा वो आप बताएं। तो जो चने की इल्ली है या सेमी लूपर है या जो तंबाकू इल्ली है और कई पे गडल बिडल और जो तना छेदक है उसका भी प्रकोप देखने को, कई पे जो पिछले वाली जो बोनियाँ है या थोड़ी लेट वैरायटी आने वाली है सोयाबीन उसमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए आप जैसे जो ब्रांडेड कंपनियों की क्लोरोपाइरीफॉस आप ले सकते हो, साइपरमेथ्रिन आप ले सकते हो, या प्रोफेनोफास आप ले सकते हो, सेजेंटा की पॉलीट्रिन आती है, इसके बाद में सेल्क्रोन आती है, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर उससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कोराएंट्रानिरिप्रोल के साथ में आप जो इंडोस्कॉप करके 18.5% एससी फॉर्म में जो दवाई आती है इंडोस्कॉप करके, उसका आप छिड़काव कर सकते हो, उसके भी अच्छे परिणाम हैं। या फिर आप जैसे एमावेक्टिन बेंजोएट के साथ में कोलाएंट्रानिरिप्रोल उसको फाल्ट कर सकते हैं, या कोरोजन के साथ में प्रोफेक्स सुपर का फाल्ट कर सकते हो, जो कि हम लोग प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको फाल्ट कर सकते हैं। तो आपको जो इल्ली है उन पे अच्छा असर देखने को मिलेगा। अब आप जैसे मान लो इस समय पे स्प्रे कर रहे हो, तो जैसे मैंने आपको टेक्निकल बताए हैं रस चूसक कीटों का, तो उनके साथ मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। तो आपके दोनों काम एक साथ हो जाएंगे कि रस चूसक कीटों का आतंक भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी जो इल्लियाँ हैं पत्ते पे खाने वाली वो भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी, और फसल आपकी हरी भरी रहेगी। जैसा कि आप मेरे प्लॉट में देख रहे हो, ये मैंने समय से स्प्रे कर दिया था, तो इसमें ना तो मच्छरों का कोई प्रकोप है ना ही इल्लियों का, पत्ते बिल्कुल हरे भरे और बिना कटे हुए रखे हुए हैं। तो ये थे कुछ टेक्निकल रस चूसक कीटों के लिए। और जैसे किसी भाई का कमेंट आया था कि भैया इल्लियों का प्रकोप है, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया कि एंडोस्कॉप 18.5% एससी फॉर्म, उसके साथ में प्रोफेनोफास
या फिर प्रोफेनोफास प्लस कोलाएंट्रेनिरिप्रोल या फिर कोलाएंट्रेनिरिप्रोल इमावेक्टिन बेंजोएट, इनका आप स्प्रे कर सकते हो। और जैसे डाइफेंथ्यूरोन है, एसिडामिप्रिड है या फिर इमिडाक्लोरोपिड है और बाकी जो टेक्निकल मैंने बताए हैं उनमें रस चूसक कीटों में केवल एक टेक्निकल लेना है। या तो आप एसिडामिप्रिड ले सकते हो या फिर डाइफेंथ्यूरोन ले सकते हो या पायरीप्रॉक्सीफेन या जो डाइफेंथ्यूरोन है उनमें से किसी एक का रस चूसक कीट के लिए या तो एससी फॉर्म में आप ले सकते हो या डब्ल्यूजी फॉर्म में ले सकते हो या एसपी फॉर्म में ले सकते हो। तो इल्ली की जो दवाई आप डाल रहे हो कोराएंट्रेनिरिप्रोल है या इंडोस्काप है, प्रोफेनोफास है, इमावेक्टिन बेंजोएट है या फिर इमिडाक्लोरोपिड है या अलीगा आप डाल रहे हो। अलीगा और जो बायर की जो आपकी आती है इमिडाक्लोरोपिड और जो टेक्निकल आता है उसमें वो सफ़ेद मक्खी मच्छर वगैरह थ्रिप्स वगैरह भी कंट्रोल करता है, प्लस आपकी जो गडल बिडल है तने की जो इल्ली है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो जो रस चूसक कीटों का जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया है उनमें से किसी एक को या तो पाउडर फॉर्म में ले सकते हो या लिक्विड फॉर्म में ले सकते हो। और चने वाली इल्ली, पत्ते खाने वाली इल्ली, तने को खाने वाली इल्ली का अगर प्रकोप है तो आप जो मैंने टेक्निकल बताए हैं इंडोस्काप है, प्रोफेनोफास है, कोलाएंट्रेनिरिप्रोल है, इमावेक्टिन बेंजोएट है, इनमें किसी दो दवाई का या तो प्रोफेनोफास प्लस कोलाएंट्रेनिरिप्रोल, इंडोस्काप प्लस प्रोफेनो, इंडोस्काप प्लस कोलाएंट्रेनिरिप्रोल, इनका स्प्रे करना है। ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी। आपको असर देखने को मिलेगा स्प्रे करने के 4 से 5 दिन बाद। तो ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने चाहने वालों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी जो सोयाबीन की फसल है उनके ये जो टेक्निकल मैंने बताए हैं उनको पता चले, ताकि उनकी जो फसल है उनको कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।